की बात क्या देखो नहीं करते। ये बात करें बोले 5 किलो आटा देवांगे, हमने को हमारा पर तू 5 किलो छोड़ तू 50 किलो आटा ले रहा। एक शुरू से ही नारा रहा है, पहले ही देश में हिंदू मुसलमान के नाम से दंगे हुई, वो को नहीं हुई ओए। फिर उसके बाद किसान और मजदूर को लड़ाने का काम किया, किसान आंदोलन को जाट आंदोलन का रूप दिया गया। तो हरियाणा में सरकार बन जाएगी नहीं, मना की कौन जब वोट देंगे तो मनेगी। किसान एकता पार्टी के जो उम्मीदवार है नारनौंद विधानसभा से वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा बता दें आपको कि नारनौंद विधानसभा की बात नहीं करते हम कहीं भी। अगर किसी गरीब के साथ किसी प्रकार का अत्याचार होता है, कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो भाई कृष्ण माजरा हमेशा आगे खड़े मिलते हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्ते भाई। गरीब के ऊपर किसान के ऊपर किसी प्रकार का शोषण होता तो आप हमेशा आगे खड़े मिलते हैं। भाई देखो जस्सी भाई, मैं तो अपने मुंह तो यह बात को नहीं कह सकता, ये मेरी चाची ताई खड़ी हैं। हाँ। इन तन्नू पूछ के देखो कि जब प्लाटा का मुद्दा था, चाहे वो नरेगा का मुद्दा था, चाहे कच्चे मकाना का मुद्दा था, कोई भी उम्मीदवार चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेजेपी का हो, कोई भी उम्मीदवार नानू दलका तो इनका गला को नहीं खड़ा था। ये मेरी चाची ताई बता देंगी कि इनका भाई, इनका बेटा, इनका हर दुख में शरीक रहे। और दूसरी बात, जो बात कही है वह करके दिखाई है। रही दूसरी बात बेब्योर की मांग से पलाटांगी, मैं विश्वास दिलाऊं इन सारी चाची ताइयान आपके चैनल के माध्यम से, यो तो इलेक्शन का टाइम से 1.5 महीना की बात से, 1.5 महीना पास से जो लड़ाई हमने शुरू करी थी उस लड़ाई ने जारी रखेंगे, जारी। अर्थ बताओ बे, जब तक प्लाट नहीं कटेंगे आप चांते बैठेंगे? सारी चाची ताई गल्ला हो, सारी की सारी। जब इस देश के अंदर, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जब जब भी अन्याय अत्याचार बढ़े है, किसी न किसी देव शक्ति ने रूप लिया है। चाहे वो माता सावित्री बाई फुले क्यों ना हो, चाहे वो हमारी बहन वो जो यूपी से थी, उनका मैं हमारी बहन थी यूपी में, जब आतंक बढ़ा, बदमाशों की जब बात आई, तो चाहे वो हमारी बहन रही हो, चाहे रोहतक के अंदर संविधान निर्माता जब रणबीर हुड्डा लिखा गया हो, उस संविधान निर्माता रणबीर हुड्डा की स्टैचू पाड़ने में बहन कांता लड़िया रही हो, हर गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और जिस दिन इन चाची ताइया ने उठा लिया नहीं कि अपना भाई बेटा बनाना है, इसमें कोई दो राय को नहीं, इन्हें का भाई बेटा बनेगा। और क्यों? क्योंकि ये मेरे चाचे ताऊ नहीं तो थोड़ा बहुत भाई उसका लोभ आजे हैं, दारू तो और आजे हैं। मगर इस बार इन एक बात और कही है कि हल्का में नानूद हल्का में जो उम्मीदवार दारू देगा इस बार उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इस बार दारू नहीं, आप हमने अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। दारू वाला ने वोट दोगे? बिल्कुल भी कौन दे। और इस बार तो ऐसा ठान लिया है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बात कहूंगा, भाई चाहे वो कांग्रेस वाला हो चाहे बीजेपी वाला हो, मारी गरीब बस्तियां में दारू लेके ना पहुंचियो। जो आदमी दारू लेके पहुंचा इस बार फिर नू ना कह दियो राखी गांव में फलाने दूसरे गांव में ओड़े की महिलाओं ने इकट्ठा होकर पीट दिया। ये इस बार लुगाई अपनी मेरी चाची ताई लट्ठा के खड़ी होंगी, लट्ठा के। क्यों? क्योंकि देश के अंदर ये हाहाकार जो मचा हुआ है, इनके पढ़े लिखे बालक उनती वह आदमी दारू देने की बात करे हैं, इस वोट को पैसे तक खरीदने की बात करे हैं। मगर ना, दारू पैसे तक होनी। ये मेरी चाची ताई ये अनपढ़ थी, इनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, सारे ने उठान लिया। इस बार दारू पैसे वाले बांटने वाले को वोट नहीं, इस बार उस गरीब के बेटे को वोट देने का काम करेंगी जो इनके दुख सुख में शामिल रहे, काम आवे हैं। और रही दूसरी बात मेरे जीत की, मेरे जीत के बारे में तो ये मेरी चाची ताई बता देंगी कि कितने के ये वोट मिशन एकता पार्टी को कढ़ाई कर निशान पर डालने का काम करेंगी और एक गरीब किसान मजदूर के बेटे ने जिताने का काम करेंगी। आप इन सारी चाची ताइया ने पूछ लियो, सारी की सारी, चाहे उम्मीदवार चाहे पूरा गांव तक खड़ा हो चाहे गुआंढ का खड़ा हो। जब आपा नु बताओ वे, जब आपा पलाटा की आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस वाला ने बुलावा थे, कौन बुलावा थे? आया कोई मारे दौरे? बीजेपी वाला ने बुलावा थे, कौन बुलावा थे? आया मारे दौरे कोई? कौन खड़ा था तारे दौरे? केवल इनका बेटा, इनका भाई कृष्ण माजरा खड़ा था। और रही दूसरी बात, ये तो चुनाव की बात है, चुनाव पात से भी इनका भाई बेटा इनके बीच में इनका लाल बन के खड़ा होगा और इनकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और जिस दिन विधानसभा में पहुंच गया, या पानी की समस्या नहीं,
पहली प्राथमिकता होगी राखी गांव के अंदर पानी की समस्या को दूर करना। और दूसरी बात, जो प्लाटा की जो बात चल रही है, या भाजपा ने नु सोचन दे, इन भोली भाली जनता ने प्लाट के माध्यम से, मकान के माध्यम से वोट ठग लेंगे। अरे हमारे प्लाटान छोड़ो, हमारे बड़कन रोजगार दो, नौकरी दो, जिस तरह हमारी गरीबी दूर होगी। 5 किलो आटा बढ़ो रखे हैं, जब हम गरीब के बारे में सोचे हो, इनका सबका घर में एक कोई न कोई लड़की लड़का पढ़े लिखे हैं, रोजगार क्या तो कौन देंगे के दे हैं 5 किलो आटा। और शर्म की बात से 78 साल के बाद देश का प्रधानमंत्री नू का है अगली 5 साल और 5 किलो अनाज दूंगा। क्या था भाई, इन 5 साल अगली 5 साल में नू को निकलता 5 करोड़ जो भी देश का दलित पिछड़ा किसान मजदूर का बेटा जो गलियों के अंदर आत्महत्या करने पे मजबूर है, पढ़ा लिखा आत्महत्या करने पे मजबूर है, उनकी रोजगार दूंगा। रोजगार की बात क्या देखो नहीं करते, ये बात करें बोले 5 किलो आटा देवांगे, हमनू को हमारे पर तू 5 किलो छोड़, तू 50 किलो आटा ले रहा खटरे, 50 की जगह 1 क्विंटल आटा ले रहा नायब सैनी। और मोदी ने तो कहा तू कई कई क्विंटल ले, हमारे बालका ने रोजगार दे दे, नौकरी ला दे, आटे तो हमें भर दें, तेरी भर देंगे, कौन भर देंगे। और रही दूसरी बात, मैं तो आपका चैनल जो जिंदाबाद हरियाणा, मैं तो धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आप लगातार जो गरीब किसान मजदूर की आवाज को उठा रहे हैं, और आप इसी प्रकार आवाज उठाते रहें। परमात्मा ये चाची ताई आपने वह आशीर्वाद देंगी, वह आशीर्वाद देंगी, नौकरी तो भी कम कौन रो भाई। धन्यवाद। कृष्ण भाई, जहां आप फाइट कर रहे हो वहां पर 2 बड़ी बड़ी पार्टियां और भी हैं, चाहे बीजेपी की बात रहा, कांग्रेस की बात रहा, किस प्रकार से आप वो पैसे धनवानों की पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है उसको आपको पता है अंडानी है, जो वहां से उनको चंदा आता है, तो आप कैसे मतलब उनके साथ फाइट करोगे? देखिए इलेक्शन रुपया तो कौन लड़ा जाता भाई, इलेक्शन रुपया तो कौन लड़ा जाता, रुपया भी लगेगा, इलेक्शन लड़ा जा वोट से, जिसका ज्यादा वोट से जीत होती है, वोट से तो नहीं जीत है, लड़ाई के लिए पैसे भी, लड़ाई के लिए मान्यवर काशीराम जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल पर इस देश को जगाने का काम कराया। और आज तो उस महापुरुष बाबा साहब की बदौलत आज तो गाड़ी घोड़ाले बना रखे। हाँ, मोटरसाइकिल हमारे दोरे भाई, गाड़ी नहीं होगी तो मोटरसाइकिल पर हर गली चौक चौराहे में मेरी चाची ताई मेरे भाई भतीजा ने जगाने का काम करूंगा। और रही दूसरी बात, ये पीछे वाले देखते रह जाएंगे, और मैं तो नू कहूं इस बार मौका है, मौका इन दोनों बड़े खा लो, दोनों बड़े, इनके नोट भी लो और वोट अपने गरीब आदमी ने दे दो, ताकि आने वाले समय में फिर कोई गरीब किसान मजदूर का बालक खड़े होने की हिम्मत रखे। ये नोटा चक्रा में नहीं, नोटा ने यार इस बार तो हल्के की जनता ने ठान लिया, नोट वाले ने को नहीं, उसने वोट देंगे जो गरीब का हक की आवाज उठावे, किसान का हक की आवाज उठावे, मजदूर की हक की आवाज उठावे, नोटा वाले ने वोट को नहीं भाई इस बार। चलो कृष्ण भाई मान गए, लेकिन अब जो एक सरकार ने एक जो आरक्षण के अंदर आरक्षण का कोटा लागू किया है, आपको लगता नहीं कि इस गरीब समाज को उन्होंने बांट दिया है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से ही नारा रहा है, पहले ही देश में हिंदू मुसलमान के नाम से दंगे हुए को नहीं हुए, फिर उसके बाद किसान और मजदूर को लड़ाने का काम किया, किसान आंदोलन को जाट आंदोलन का रूप दिया गया, खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया, ये दलित पिछड़ा वर्ग के अंदर ए का करके ये जो भाई जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए इस देश को बचाने के लिए हर तरह से रोड पे थे। मगर आज इन किसानों के साथ साथ जिस प्रकार किसान बांटे, आज यूं ही दलित भाइयों का बांटने का काम कर रहे हैं, मगर ये भोली भाली जनता बंटवारे में को नहीं आवे। रही दूसरी बात, यह जनता ये समझ चुकी है इनकी चाला में कि इनकी चालों में आने वाली नहीं है, ये गांव देहात में बसने वाले हैं। वाल्मीकि भी हमारा भाई है, धानक भी हमारा भाई है, हर समाज का वो हमारा भाई है, ये तो बांटे जाएंगे मगर हमको नहीं बट दे। रही दूसरी बात, जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन को वापस कराने के लिए कल आपने देखा होगा कि पूरा हर समाज का वर्ग रोड पर था और इसने वापस करावांगे। और रही दूसरी बात भाई, कोर्ट का है संविधान लोकसभा के अंदर आवाज उठाने के लिए ये को नहीं, मारे भाई थे आवाज उठाने के लिए, मगर उन तीखे फूका जो हमारे खुद के भाई जो भाजपा में बैठे थे, जो हमारे खुद के भाई भाजपा में बैठे थे, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट की जब मीटिंग हुई नायब सैनी कहने लग रहा था बोले कैबिनेट में पास कर दिया, उनका केक रहा जिसने वोट हमारे लिए समाज के नाम से, मगर दलाली किसके कर रहे, अबानी और अडानी की। और दूसरी बात साथ, मैं तो भाजपा के साथ साथ उनको भी कहना चाहूंगा जो विपक्ष में बैठे हैं, भाई तामा ने भी वोट लिए हैं,
रही दूसरी बात, इनती तो जो काम करना था कर दिया भाई, कम से कम तम तो पब्लिक का गला खड़े हो। मैं तो तमाम उन पार्टियों को कहना चाहता हूं कि भाजपा की जो चाल है, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बांटना चाहती है, इस चाल को खत्म करो। इस चाल को खत्म करने के और के खत्म लग रहा है, इस भाजपा ने जड़ता खत्म कर दो। जो कर एक चीज देखी होगी जेजेपी का, नानुंद हल्कम को टिकट लेनिया कोनी सह कोनी, कोई लेनिया नहीं, नानुंद के पूरे प्रदेश में कोनी। इस बार इनती भी नुए खत्म करने का काम करांगे। ईब तो 5 आएगी थी लोकसभा में, विधानसभा में 5 कोनी, 2 भी कौन छोटा भाई। और रही दूसरी बात, फिर कहूं इस बार आज आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस बार हर विधानसभा से गरीब किसान मजदूर का बेटे को ये लोग पब्लिक जिताने का काम करेंगे, इन पूंजीपतियों को जूत मारने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कृष्ण माजरा मिशन एकता पार्टी से, और हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आज महिलाएं आप देख रही होंगी कि इनके समर्थन में, चाहे प्लाटों की बात करें या और किसी प्रकार के एससी के ऊपर कोई मजदूरी की अगर कोई बात होती है तो वहां पर उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। और अब लगातार चुनाव में जो है उन लोगों से मिलने का जो काम कर रहे हैं, लगातार राखी गांव में हमने इनको यहाँ पर इनसे बातचीत की है। तो आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।